को जीवन में उतारे। और माँ भगवती श्रुति संदेश देती है कि ऐ मेरे प्रिय आत्मन, उठो जागो और किसी जागे हुए जीव की शरणागत होकर अपने जीवन को सार्थक करो, अपने जीवन को सार्थक करो। बोले सियापति रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरन भव भय दारुणम तव कंद लोचन कंद मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर पगनित अनित छवि नव नील नीरज सुंदरम पटपीत मानव गणित रुचि सुचि नामी जनक सुतांबरम नामी जनक सुतांबरम। बोले बजरंगबली की जय। श्यापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। आइए पावन ग्राम जहाँ पर भारतीय साहित्य के गगन भास्कर महात्मा तुलसी द्वारा विरचित महाकाव्य जिला सबो मन सुने बर आहन, डुबकी लगाए बर आहन और आप सबके दर्शन पाइला आहवन। तो ये जीवन जोन है बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है। मानव जीवन बार बार नहीं मिले कथे जे ना देवता मलरा दुर्लभ, वो दुर्लभ चीज हमला मिले ही। तो एकर सही फायदा उठावन और भगवान के भजन कीर्तन करन, यही उद्देश्य संत मन देवत है, महात्मा मन देवत है कि जागो और जागे हुए के चरण होकर अपने जीवन को सार्थक करो। केवल कमाना खाना ही जिंदगी के आधार नहीं है। अपन जीवन भर कुछ कमाए ला लागी, अपन खाता में कुछ जमा करे ला लागी। तो ओ का खाता में का जमा करबो, आवो माँ सरस्वती के श्री चरणों में एक छोटे से वंदना हो जाए, ताकि बुद्धि जो है, मति जो है शुद्ध हो जाए, वाणी जो है शुद्ध हो जाए और भगवान के भजन कीर्तन में मन लग जाए। आवो माँ सरस्वती के श्री चरणों में एक छोटे से वंदना के पश्चात आप सब ल सुनाबो। नारी मैं नारी हो, आपो मन सुनेल आहू नारी हो, और नारी की ही कथा आप ला सुनाए बर जाऊं। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले सरस्वती मैया की जय। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। जयति जय जय मां सरस्वती, 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 जयति वीणा धारणी, जयति वीणा धारणी, जयति
जयति जय जय माँ सरस्वती 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 कमल आसन छोड़ दे माँ 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 देख मेरी दुर्दशा देख मेरी दुर्दशा देख मेरी दुर्दशा देख मेरी दुर्दशा शांति की दरिया बहा दे 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 तुम हो जग की जननी 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 जयति जय जय माँ सरस्वती 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 बोले बजरंग बली की जय। सरस्वती मैया की जय बोले श्यापति रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास के पद कमल बारंबार विनाऊं गुण गाऊं सिया राम के हनुमत हो सहाय बंदव गणपति शिव गिरा महावीर बजरंग विघ्न रहित पूरन करहु रघुवर कथा प्रसंग जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी बंदव सबके पद कमल सदा जोरी जुगबानी गौतम नारी श्राप वस उपल देह धरि धीर चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर बोले श्यापति रामचंद्र की जय। भैया मनला प्रणाम निरचिर विवेकी निनाया गुरुजन मनला सत सत प्रणाम शत सत नमन समस्त ग्रामवासी के श्री चरणों में प्रणाम माता मनला सब मोझनला मोर कोतिले मोर मानस के मंडली की तरफ ले सब झनला प्रणाम है। अब गांव है तो बड़े जन दिखते हमार गांव बड़े दिखत है नहीं लागत है थोड़ा शहर एरिया या बड़े लागत है भाई लेकिन जनसंख्या कैसे कचकन दिखतो कथो सबसे पहली बात यही लग रखना चाहत मोर मन में उथल पुथल मचत ते कर से गोठियाल पड़त नीतनी गोठिया कतिक के जनसंख्या यहाँ के 2000 हमार गांव 3000 के काबर पूर्व में महू सरपंच रहे ना तब जानकारी है अबे तक इसने पूछतो तो हम जाना तो ये कचकन दिखतो
हाँ का नहीं परवाह का सरपंच साहब राम कथा होवत है भैया सब ला सुनना है। अभी कहा तरी से मर गुरु जी है नी जो भी बात है रामायण के सब ला सुनो धरो और जीवन में उतारो, यही तो रामायण है। अब सुने ने एक तीन ले बोहान तक का है कुकुर कटायन है नी। सास के बहू सन्नी बनत है, बहू जो है देवरानी जेठानी नहीं बनत है, ननंद भौजाई के नहीं बनत है, भाई भाई के नहीं बनत। वही चला तो बताना चाहत बाबा तुलसी जो है कैसे करबो, कैसे ढंग के जीवो, सृष्टि ला सब बिगड़ेल कैसे बचाबो, मर्यादा पूर्ण काम कामे होही, कैसे करबो तो होही। एला जानबो सुनबो जीवन में उतारबो, जान सुन के गुनबो, तब कहीं जाके सार्थक। नहीं तो रामायण सुना था ना रामायण करवा था तो सब बेकार हो गए, माटी में मिल जाए जाने। तो यही मानस हमार मानस परिवार के तरफ ले और संत के द्वारा एक संदेश देते बिहिल हम जन जन तक पहुंचा देते तो कोई छु सुधार हो जतीस कथन। खास कर हमार नारी मन ला, नारी सुधर गए तहन सब सारी सुधर गए है नी, सारी दुनिया सुधर गई, नारी चला ही सुधारना है। तेकरे से ती कथो एक कन दिखे नहीं, तेकर से ती पूछ परे हो क्षमा कर दो गलती हो गई सही थी है ना। हमारे 10 पैसा का तुरतन है बैठे एक के बाजू मत एक कले ज्यादा रहते शुरू दिन ले हाँ तेकरे से ती कहा तू कटा कट मंच जब मैं कांपत रथन दादा बैठे बर हमारा बड्डल लागते। आइए अन्य प्रपंच के बात को दूर रखते हुए श्रीमद रामचरित पर चर्चा करन। लखन सिया रामचंद्र की जय। महात्मा तुलसी द्वारा महाकाव्य जो जीवन में उतार लेन, जीवन ला सुधार लेन और सामने वाला घुलो सुधार लेन, घर गृहस्थी सुधार लेन, एकरे राम नाम जो है रामायण एक कलिकाल भर पावन गंगा बना है। और सब हिंदू धर्म में ये सब घर रामायण होना अति आवश्यक है ताकि इल पढ़ो जानो और सुधारो जीवन ला। बिगड़ना बड़ी बात नहीं है, सुधरना बड़ी बात है। जीवन बिगड़ गए समझो सब कुछ बिगड़ गए। यह अनमोल रतन मानुष तन है जे लपाए बर बड़े बड़े देवता मुनि यक्ष गंधर्व सब मन तरसे है मानव जीवन लपा गए। कथे ना वो तो वैसने कथे रामायण वाला मन ऐसे कि एला बात ला हमन नेग्लेक्ट कर देथन। तो ये बात ला ऐसा नहीं समझना है। हकीकत में का कथे श्रीमद रामचरित मानस ग्रंथ जो है, पुराण जो है, वेद शास्त्र जो है का कहते ओला तर्क निहारन देखन सोचन गुणन यही बात रखे है। आज दुनिया चकाचौंध की ओर चले जाते और जो हमारे सनातन है, हमारी संस्कृति है, ओला हम खोते हुए देखा था, नष्ट होते हुए देखा था, आज पतन की ओर है। यही ला श्रीमद मानस में बताए महात्मा विश्वामित्र जी जो है जब जानिस भगवान के अवतार होए, चतुर्भुजधारी जो है राजा दशरथ के यहाँ अवतरित होए, जानिस तब तो तुरते लकर लकर लौह चल दीस काबर यज्ञ विध्वंस करत रही से ओकर यज्ञ ला नष्ट कर दे राक्षस मन निशाचर मन। और आजो कलिकाल मन निशाचर मन के कमी नहीं है, हावे का नहीं है। कैसे पूछो ना वो तुम कैसे कही दारू काकरो घर ला छोड़े है, बता दे हाथ ला उठा दे छोड़े हमारे घर ला कह ओ अतिक नाश नशा नाश की जड़ है ते मत पूछो। हर घर ला तबाही मचा दे, हर महिला हर बहू हर बेटी ओकर से प्रताड़ित है। यही सब ला मिटा देन तहन तो नारी जागरण हो गए। यही ला हटाना है, स्वयं ला सुधारना है, स्वयं के घर ला सुधारना है। घर सुधर गए, गांव सुधर गए, तहन फिर तो जिला सुधर गए, देश सुधर गए, राष्ट्र सुधर गए। तो ऐसने प्रकार के राक्षस मना आता तई मचात रहे। महात्मा विश्वामित्र जी जो है ये पृथ्वी के सुख शांति पर, जगत के शांति पर, जगत के प्रगति पर का करत रहते, यज्ञ करते, तपस्या करते, साधना करते, वाला नष्ट कर देते। तो मुनि जानिस कि चलो महाराज दशरथ चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ भगवान राम जोन है, भगवान श्री हरि विष्णु जी जोन है चतुर्भुज रूप में अवतरित हो है, ओकर 4 स्वरूप अनशन सहित अवतार ले परमात्मा जो है। तो चलो जाओ और दोनों भाई राम लखन ला मांग के ले अथो ताकि ए निशाचर मन के नाश हो और मोर यज्ञ जोन है सफलता हो जाए, पूर्ण हो जाए। तो ऐसे प्रकार के लइस तो वहाँ मारिच और सुबाहु जो है बहुत सतात रही से तोला दूर भगईस और सुबाहु ला मारिस ला तो बिना फन के बाण में मार दिस तो बहुत दूर
नदी गंगा किनारे में तराई में जाके अपन जीवन यापन करत रहीस, काबर कारण रहीस ओकर वजह से मारी जना बचा दिस। तो फिर ऐसे करके ऋषि मुनि मन जो ने निर्भय हो गए और किस भगवान जो ने निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई, जाओ महात्मा अब आप सब निर्भय हो करके यज्ञ करो, तप करो, जप करो। ऐसे प्रकार से भगवान राघवेंद्र सरकार जो ने राक्षस मन से निर्भय कर दी और अस्त्र शस्त्र विद्या अल्पकाल में सब विद्या लपाली राम लखन जो ने। और आगे चलते भगवान श्री राघवेंद्र सरकार और लखन लाल जी विश्वामित्र जी जो है चर्चा चला थे कि जनकपुर में वैदेह राज जनक जो है धनुष यज्ञ रखे हैं, तो चलो देखे बर जाबो। ऐसे की के और काबर विश्वामित्र जो है अभी वर्तमान में ओकर का बने हैं, गुरु बने हैं, तो गुरु के आज्ञा ल टालन नहीं सके। तो कथे ठीक है महात्मा आप जैसे कहो। ऐसे चर्चा चलिस तो यज्ञ ला देखे के खातिर यज्ञशाला दर्शन के खातिर जनकपुर में दर्शन के खातिर चले जाते और चलते चलते आश्रम एक दीख मगमाही खगमिग जीव जंतु नहीं तह नहीं। तो वहाँ चलते चलते एक आश्रम देखते, आश्रम में बिल्कुल सूना साना पड़े है, कचरा बिगड़े है, जाला खोंदरा के मारे भर गए है और आश्रम जो है ये एकदम सुनसान लगत, ना वहाँ जीव जंतु है, ना मिर्गा है, न चिड़ई है, न चिरगुन है, कोई नहीं है। और एक शिला जो है मूरत नारी के मूरत में रखा है। और बोला देख के भगवान राघवेंद्र सरकार जो है मुनि ला पूछे लगे, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी सकल कथा मुनि कहा विशेषी। गुरुदेव ये जो शिला से दिखत है तो मूरत से दिखत है वो का चीज है? अब आश्रम का कर आए तो वह आश्रम जो है जगत में सबसे श्रेष्ठ आश्रम, सबसे बड़े आश्रम कहा जाए गौतम ऋषि के आश्रम में, महात्मा गौतम के आश्रम हरे। तिहा आज कोनो नहीं है, ना चिड़ई चिरगुन है, ना कोई जीव जंतु है, ना कोई शिष्य है, ना कोई गुरु है, ना चेला है, बिल्कुल सुना पड़े है। तो वहाँ चलते चलते राघवेंद्र सरकार जो है पूछे लगत, सारी कथा ला विस्तार से बता है कौन हा ओकर गुरुदेव विश्वामित्र जी है। विस्तार से बताते हुए कहते कि ये आश्रम जो है जहाँ पर 8 साल से लेकर 12 साल के लड़का बना वहाँ पढ़त रही से, विद्या ग्रहण करत रही से। तो जैसने ही माता अरसन छल होई छलेगी, जिन साधु के वेश में जब कोई नारी मन ऊपर कोई विपत्ति आए, कहना चाहिए नारी मन ऊपर कोई विपत्ति आए तो छल से आए, बल से आए, कपट से आए। ऐसे प्रकार से राजा इंद्र जो है छल कर दी, तो छल से क्षीर भंग हो चुकी। और ये बात ला महात्मा गौतम जब जानिस ना तो श्राप देती, साधु वेश धारण कर कर माँ सीता के हरण हुई था, साधु भेष में ही माँ अहिल्या के आज सिर भंग हो गए। ये साधु भेष जो ने हमार भारत देश ला कलंकित कर दी, साधु मन के वेश ला कलंकित कर दी। जेमे आज कोई पतियथन का साधु महात्मा यहाँ है, योगी यहाँ है, सिद्ध है, मुनि यहाँ है, कोनो कर कला मंच में या कोनो कर चौक चौराहा आ जाते, चलो साधु आए मानथन नी मानन ओ इसने पेट बिकाली में आगे है कही कथा है नी। काबर विश्वास काबर नहीं है, काबर भी साधु वेश जो है हमार भारत देश ला लज्जित कर दी, साधु संत के वेश ला लज्जित कर दी। जिन सही महात्मा है ओकर जो अस्तित्व है, ओकर जो सच्चाई है, जो सच में महात्मा है, सच में संत है, ओकर ऊपर कलंकित हो गए। साधु वेश में ही माँ अहिल्या के सिर भंग हो चुकी। अब एक भजन फिर कथा सार आगे बढ़ाए के प्रयास करबो। असल में संत कौन लगत अब काए अब ये माँ पथराए, यहाँ पत्थर सी मूर्त बन गए है, पत्थर से हो गई है ओला। आज भगवान जो है कैसे तृप्ति कर देते। अब एक भजन के पश्चात आप सब ला बताए के प्रयास करूं। बोले राजा रामचंद्र की जय। बोले बजरंगबली की जय। चेत रे नर चेत मनवा, अब तो मन में चेत रे, क्यों भुलाए नाम
हरि का जीवन मोड़ अचेत रे। मिटी न मन की आशा तेरी बाल हो गए से तेरे। बिना भजन भगवान के तुम मर के हो गए प्रेत रे। बीत गए दिन बीत गए दिन भजन बिना रे भजन बिना रे। बीत गए दिन बीत गए दिन भजन बिना रे 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 भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे बीत गए दिन भजन बिना रे। बाल बना सब खेल गवाए बाल बना सब खेल गवाए। देखी जौवन तब देखे जौवन तब मान गनाए। बीत गए दिन भजन बिना रे बीत गए दिन भजन बिना रे। बूढ़ापना सब रोग सतावे बूढ़ापना सब रोग सतावे। अज हो न गई मान अज हो न गई मान श्री कृष्ण रे श्री कृष्ण रे। बीत गए दिन बीत गए दिन भजन बिना रे भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे भजन बिना रे। कहत कबीर सुनो भाई साधु कहत कबीर सुनो भाई साधु। पार उतर गए पार उतर गए संत जना रे संत जना रे। बीत गए दिन बीत गए दिन भजन बिना रे भजन बिना रे। बीत गए दिन भजन बिना रे भजन बिना रे भजन बिना रे भजन बिना रे। बोले बजरंगबली की जय। बोले श्रीपति रामचंद्र की जय। मुनि जो है सारे बातला सारी कथाला पूर्व कथाला बतत है और
ये महात्मा गौतम के आश्रम में, संत के आश्रम में। अब आजकल सच्चा संत देखे बर नहीं मिले, है ना? कहते नहीं कोई जोगी आए, साधु आए, ऐसे कही के साधु के वस्त्र ला धारण तो कर लेते, लेकिन अंदर से वो साधु रथे का नहीं रहा है। वे ला कथे ना काम के डर में बन गए बाबा के, है नी? कमाए ला मत लागे, कोई एक पहाड़ दो पहाड़ के मिल जाए खाना और बस साधु से बन के काम निकल जाए, है नी? लेकिन महात्मा तुलसी जो है साधु संत कौन लगबो तो श्रीमद रामचरितमानस में मापदंड है कैसे? जिन संत हृदय नवनीत समाना, उषर बरसे तृण नहीं जामा, संत हृदय जिमि उपजन कामा, सरिता सर निर्मल जल शोहा, संत हृदय जस गद मद मोहा, सरदा तपनि से सचि अपहरी, और संत दरस जिमि पातक टरी। ये संत के लक्षण है, ये सच्चा संत है। अगर संत में ये गुण हो तो वो सच्चा संत कहलाने के लायक है। ऐसे संतों के चरणों में बार बार नमन है, बार बार नमन है। तो ये तो हो गए संत साधु संत के बातें। जिन एक संत के नारी ला, एक महात्मा के नारी ला आज धोखा से छलेगी, ओकर संग धोखा की, और वही नारी जो है आज मूर्त से बन गए और मूर्त से बनकर आश्रम में पड़े। वहां से आश्रम से गौतम जी महाराज जो है चले गए और अहिल्या जो है पत्थर सी होकर पड़ी है और वहां नेत्र से निरंतर आंसू बहत काके कि चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। चरण कमल पर मरत है मात्र। हमन तो अति बड़े रामायण होते, यहाँ जम्मो देवी देवता 33 कोटि देवी देवता आके विराजमान है। हम आके दुठन शब्द ल नहीं सुन सकथन तो हमार जीवन जो धिक्कार है नहीं। हमारे गांव में इतना बड़े रचना करे हन और हम रामायण होते हुए भी, जहाँ पावन गंगा बहते हुए भी वो गंगा में आके डुबकी नहीं लगा सकन तो हमारे जीवन ला धिक्कार है। जिन अतिक बड़े रचना करे के बावजूद हम माया में लिपटे हन। माया छोड़ो कि रामायण कहाते, राम नाम जपो, राम के नाम कहो, ओकर गुणानवाद कहो, ज्यादा से ज्यादा कथा श्रवण करो। हर गीता पुराण हर महात्मा संत मन ही बता। माता अहिल्या ला देखो केवल चरण कमल बर चाहते और महात्मा विश्वामित्र जी कहते चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे रघुनंदन, ये जो पत्थर से दिखत है, एक शिला दिखत है, वो गौतम के नारी आए, गौतम के अर्धांगिनी आए। तेना श्राप वश ये पत्थर सी हो गए और पत्थरा गए। अब एक आंसू के रोना है यही कहा थे, एक आंसू के बूंद है यही कहा थे कि परमात्मा आपके चरण कमल के रज चाहते। और वहाँ पे वो आश्रम में जब माता और पिता दोनों री से गौतम जी और माता अहिल्या जब सही सामर्थ्य सुरक्षित रही तो 8 साल से लेकर 12 साल के बच्चा जो है वहां पर विद्या ग्रहण करे। और यही मना जंगल के झुरमुंड में जाके सिचक सिचक के रोवत है कि हे भगवान, हे राम, हे दुनिया के पालन करता, हे कृपा निधान, हमार माता जो है पथराए, हमार गुरु माता जो है पत्थर हो गए, बोला आप पावन कर दो, पवित्र कर दो। हे प्रभु, आपके चरण कमल के रज चाहते। वहु मन निवेदन करते हाथ जोड़ के त्राही मांग प्रभु त्राही मांग। काबर जे बच्चा से अगर माँ ला छीन लिए जाए, जे माँ और बच्चा ला अलग कर दे जाए तो ओकर दुर्दशा का होई। आप सबो जन मन महतारी हो जान सकते ओ जगह के दुख ला बताए नहीं जा सके, वो दुख ला आप सब जान सकते, महसूस कर सकते। जिन 8 साल के छोटे छोटे बच्चा मन हा सिसक सिचक के वो जंगल के झुरमुड़ में जाके छिप के रोए लगा थे राक्षस मन के डर से। हमार माता जोन पथरा गए, अब हमार देखभाल कौन करी, हमला खाना कौन दी, हमला झूलना कौन झुलाई, हमला रोली गा के कौन सुने। ये बच्चा मन के पुकार ला
सुन के आहे परमात्मा जोन है और कहीं न कहीं माध्यम से आथे उद्धार करना होते तो जीवन नैया लपार लगाना होते तो कहीं न कहीं से माध्यम बन के आ जाते। आज महात्मा विश्वामित्र जी जोन है एक माध्यम बने हैं अहिल्या लतारे के खातिर, अहिल्या उबारे के खातिर और चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। निरंतर नेत्र से प्रेम के अश्रु बहल लगते और भगवान जोन है पाँव लदत किच एक कन छुआ दी ते माता जोन है पथराए रही से वह भगवान के नाम गाते गाते भगवान के धन्यवाद करते करते वहाँ से सुंदर साक्षात कन्या बन गए, एक स्त्री बन गए और सुंदर प्रणाम करते परमात्मा के चरणों ला और कथे धन्य है प्रभु आज मोर ये जीवन, आज मैं आपके दर्शन पाए। उठ के सुंदर हाथ जुड़ चुके हैं और शीश जो है झुक चुके हैं और विनती करते परिषद पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही देखत रघुनायक जन सुखदायक सन्मुख होई कर जोरी रहे अति प्रेम अधीरा फुलक शरीरा मुख नहीं आवही बचन कही अतिशय बड़े भागी चरणन लागी जुगल नयन जल धार बहे जुगल नयन जल धार बहे। नयन से धार जो निरंतर चलत रही। बताओ कोनो संकट में हो, विषम परिस्थिति में हो और कोनो साक्षात आपके नैया लपार लगाने वाला आ जाए, कोई दुख में हो वही कर आपके सन्मुख में आपके दुख ला दूर करे बर आ जाए। बताओ आपकी स्थिति का रही। ओ नारी के कथा मैं आप मन पहली से बतायो ना, आप मन नारी मन बैठे हो और एक नारी में इतनी बैठ दे हो जन अज्ञानी मंदमती जड़मती ला और नारी के ही कथा ला आप कर बतात हो। तो यही बात है नेत्र से गदगद गदगद। अच्छा एक के बात ला ज्यादा है कर तू ना, जैसे बेटी ला विदा करत हन, आप सब जानते हो, आप सब मन बेटी रहे हो, कभू छोटे से कन्या रहे हो, ओकर बाद बेटी हो गए, ओकर बाद बहू पत्नी हो गए, बहू हो गए, अब सास होने जात हो है नहीं। तो बेटी रहन जब बेटी विदा करथन तब कैसे वो जगह के पीड़ा जोन है, जगह के दाह जोन है, एक दिन खुशी भी रहते और एक दिन दुख भी रहते। तो वो जगह के चीज ला कोई बता सकथन या कोई जेंट्स मन बता सकते नहीं बता सके करके बात ला नारी मन जानू है नहीं। वो जगह के जोन दुख है और जोन सुख है ओला अनुभव किए जा सकते, केवल अनुभूति किए जा सकते, ओला बताए नहीं जा सके, वर्णन नहीं किए जा सके। खुशी भी रहते कि मोर बेटी शादी होके जाते ऐसे के है ना, और एक प्रकार से दुखी भी रहते मैं ओकर से बिछड़ गया कहीं के। तो एक प्रकार से मैं पथरा गए मैं श्राप हुआ ऐसे कि दुखी भी रही और एक तरफ से खुशी भी रही। कैसे कि धन्य है मोर परमात्मा मोर पति परमेश्वर हा जन मोल श्राप दिस और आप दर्शन हुइस, वो ईश्वर के दर्शन हुइस, वो अखिल ब्रह्मांड के नायक के दर्शन हुइस, धन्य है। तो हाथ जोड़ के विनती करत है गदगद गदगद एती नेत्र से आंसू बहल लगत पर सदपन पावन शोकन सावन प्रगट भई तब पुंज सही। श्री रामचंद्र जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरण ला स्पर्श करके सचमुच में वह तपो मूर्ति जो ने अहिल्या जो ने प्रकट हो गए। साधना करी तप करी, हे भगवान मोला उबार लेते, हे भगवान मोला बचा लेते, ऐसे निस्दिन वो प्रार्थना करत रही परमात्मा से और वो तप मूर्ति प्रकट हो गए। भक्त ला सुख देने वाले हे श्री रघुनाथ जी वह हाथ जोड़ के सामने खड़े हैं, अत्यंत प्रेम से अधीर होके शरीर जो है पुलकित हो उठे और मुख से कोई वचन नहीं आते और अपन आप लकते अतिशय बड़ भागी चरणन लागी जुगल नयन जलधार बहे। नेत्र से जल की धार बहेल लगते, अश्रु की धार बहेल लगते। माता अहिल्या जो ने भगवान राघवेंद्र सरकार से चरण से लिपट के हे प्रभु मोर ऊपर आज आप कृपा करें, हे करुणा के सागर दया के सागर दया निधि है कृपालु, हे अखिल ब्रह्मांड के नायक, ऐसे स्तुति करत है हाथ जोड़कर। ये परमात्मा के प्रति प्रीति प्रेम धीरज मन किन्हा प्रभु कछु चिन्ह रघुपति कृपा भगति पाई। और माता जो है मन में सुंदर
धीरज धारण करके परमात्मा की कृपा ला चिन्ह रहीस और रघुनाथ की कृपा ला भक्ति ला प्राप्त करके अत्यंत निर्मल वाणी से बोला थे भगवान कि जो ये आज प्रीति रही से ओला पहचान के स्तुति प्रारंभ करत है ज्ञान के जानने वाले हे परमात्मा हे श्री रघुनाथ जी आपकी जय हो। मैं नारी अपावन रहे हो तेला आज आप पावन करे हो प्रभु, आज आप पावन करे हो। अबर परमात्मा लगा के है पतित पावन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, जिन पतितों को तारने वाले, जिन पापों को नाश करने वाले, जिन अपावन है तेला पावन करने वाले, ओ परमात्मा ओ ईश्वर। ऐसे मन में खुशी मनाते और नेत्र से अश्रु बहेल लगत है प्रभु आपकी सदा जय हो। और राजीव विलोचन भव भय मोचन पाही पाही शरण ही आई। हे परमात्मा मैं आपके शरण में आऊं, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपु जन सुखदाई। मैं नारी अपावन रही ठगे गे रही हूं श्राप वश में अपावन बन गए हूं प्रभु आप मोला पावन कर दे। हे परमात्मा मुनि श्राप जो दिन्ना अति भल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना। और कते मोर ऋषि जो है मोर महात्मा जो है शराप दे रही मोर लिए बनेच करे रही से काबर अगर वो मोला शराप नहीं देती तो आपके आज दर्शन नहीं होती। यहाँ अखिल ब्रह्मांड के नायक के आज मैं दर्शन नहीं कर पाते हूँ। ऐसे माता अहिल्या जो ने हाथ जोड़कर स्तुति करे लगत नानक प्रकार से नानक नाम से संबोधित करते। हे भक्तल सुख देने वाले, हे रावण के शत्रु, हे कमल नयन, हे संसार ला जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले परमात्मा आपकी जय हो, आपकी जय हो। कहते बोले सियापति रामचंद्र की जय। अब एक भजन तत्पश्चात कथा सारला आगे बढ़ाए के प्रयास करो। बोले बजरंगबली की जय। मन तड़पत हरि दर्शन को आज, 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 मन
सियापति रामचंद्र की जय। जय लत घोलो कही करो भाई काबर जय कहला बार बार नहीं मिले और इसने 4 जन में सकलहु सत्संग में। इस सत्संग के गंगा में नहा ले नहीं जीवन के सबसे बड़ी चीजें बहुमूल्य चीजें जेला आप मन पाए हो सत्संग में बैठना है ना। तो गरुड़ जी महाराज ला जब मोह होइस ना तो अनंत अनंत काल तक सत्संग करिस। तो सत्संग एक ऐसे चीज है जेने मोह भ्रम क्रोध ईर्ष्या द्वेष सब ल नष्ट कर देते ओकर नाम सत्संग। जी हाँ मन शांत हो जाए, जी हाँ मन सद्बुद्धि में लग जाए, कुबुद्धि के जो मति है वो सुबुद्धि में लग जाए, सत्संग में लग जाए, तेरे नाम सत्संग है भैया। सत्संग के बेला में आप सब बैठे हो तो सुंदर भगवान के जयकारा ला लगाए करो, यही है हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है। सत्संग में आके हम जय नहीं के हथन्ना तो हमारे जीवन बेकार है। वो परमात्मा के दरबार लगे है ना। तो वो दरबार में राम दरबार में हम सब बैठे हैं आज। आह जीवन जो है हमारे बड़ भागी है आज। तो माता अहिल्या जो है बारंबार प्रार्थना करते पद कमल पराग रस अनुराग मम मन मधुप करे पाना। हे प्रभु आपके चरण कमल के निज दिन मैं पान कराऊं, आपके वंदना के, आपके भजन के, आपके कीर्तन के, आपके नाम के जाप कराऊं, आपके सुंदर स्मरण करो। हे प्रभु जेला जेकर दर्शन पाके ए नेत्र जोन है सुंदर सजल हो गए। हे प्रभु आपके पदल में कभू न भुलाऊं। मैं और कोई वर नहीं मांगत हूँ, केवल और केवल यही चाहता हूँ मोर मन रूपी भंवरा में आपके चरण कमल के रज जो ने सदा सदा के लिए पान करे। मैंने लगा बता है एक भंवरा के समान बता है वो मन रूपी भंवरा जो ने आपके फुलवारी में जाके रस लपाए, आपके बाग में जाके रस लपान करे और कोई जगह रस खोजे बर मच जाए। ये मोर मन भावरा जो है राम रस पिए। ऐसे में आपसे विनती करा तो आपसे यही वर मांगा तो जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता प्रगट भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मम सिर धरे कृपाल हरि। हे प्रभु हे परमात्मा जिन आपके चरण कमल से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रगट हो है, जेला भगवान सदा शिव जो ने अपन सिर में धारण करते। हे प्रभु वो चरण कमल जिन ब्रह्मा जी पूजा करते। हे कृपाल हरि वो चरण कमल जो ने मोरे सिर पर आज आप रख के मैं मोला धन्य कर दे। बार बार भगवान के चरणन पर गिरत है और मन में बहुत ही खुशी मनाते और कहते आज मोर मन जो है शांत हो गए। परमात्मा मोला यही वरदान देव। ऐसे भगवान से बारंबार निवेदन करीस और जय जयकार करीस। माता अहिल्या जो है आनंद से भर गई। हमारे सदगुरुदेव जो है आत्माराम कुंभज जी जो बताते कि गौतम ऋषि ला बला के सुंदर जैसने प्रकार से हम बेटी के विदाई करथन, जैसने प्रकार से हम बेटी लगौना भेजथन, वैसने प्रकार के 16 सिंगार साज के गौतम ऋषि के साथ भेजिस कथे। हमार गुरुदेव मन के वाणी है सुंदर सजा धजा के बेटी विदा करे। जैसे रघुनाथ जी जो है बेटी विदा करी से और सुंदर पति लोक बर भेजी से। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल तुलसीदास सटते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। बिना कपट के बिना छल के मन ल निर्मल करके सुंदर श्रीमत राम चरित मानस परमात्मा प्रभु राम की कथा ला दीन बंधु भगवान जो है अकारण ही दया करने वाले महात्मा तुलसी जात कथे कि हे सट मन अपन मन बुद्धि ला कहत अपन आप में कथे कि हे मन सट ते कपट ला छोड़ के जंजाल ला छोड़ के परमात्मा ला भज। मोर 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 कही के संसार में एकदम प्रपंच के मन लपटाए हैं। अनेक प्रकार की चिंता, अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार के नकारात्मक सोच भी रखथन।
एक कलिकाल माँ काबर एक कलिकाल के प्रभाव ही इसने है। जहाँ सत्संग होते वहाँ आदमी जाए के प्रयास नहीं करे ज्यादा। जन मानस प्रेमी है, संत जन है, सज्जन जन है, वही एक चतुर सज्जन है, तिही एक रसा पान कर सकते। अन्यथा एला कोई बिना भाग के नहीं मिले। सत्संग जो नहीं, राम रस जो नहीं, किस्मत से मिलते कथे। तो जहाँ पर सत्संग होते, जहाँ पर भगवत चर्चा होते, जहाँ पर श्रीमत मानस चर्चा होते, बोला हम सुने के ज्यादा प्रयास नहीं करन। कलिकाल के प्रभाव ही है, आप और हम सबके दोष नहीं है, कलिकाल के प्रभाव ही ऐसा है। और जहाँ पर नाच गम्मत नाना प्रकार की कोई मनोरंजन के साधन हो, वहाँ इतना भीड़ लग जाते कि पूछो मत, बता नहीं सकस। बैठे भर कारपेट की भी जगह नहीं बची। तो वही बात ला महात्मा संत जो है श्रीमद रामचरितमानस में जुहराते कि अरे सठ मूर्ख मन ते भगवान ला काबर नहीं भजन। वो दीन बंधु दयालु है, कारण ही दया करने वाला है। जिन उल्टा नाम जपिस मरा मरा किस वहु तर गे एम पावन हो गे। वाल्मीकि महाराज जो है उल्टा नाम जपिस, सीधा नहीं आए राम कहला तो उल्टा जपिस, उल्टा जप के भी उतर गे। आज वाला निस दिन कतन वाल्मीकि विज्ञान विशारद है ना, वो दुनिया में भी ख्यात हो गए। जेला निस दिन रामायण में पढ़ा था। तो ये महात्मा जो है हम सब ला संदेश दे के खातिर ही श्रीमद रामचरितमानस के रचना करे है। और भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो है स्वयं का बने है, एक उदाहरण स्वरूप बने है। हमला जनाए बर, हमला बताए बर घर में व्यवहार कैसे करन, बैर भाव ला त्याग देन, आपसी मेल मिलाप रखन, यही तो बात ला सिखात है। सास बहू कैसे रहे, भाई भाई कैसे रहे, पिता कैसे रहे, दादा दादी कैसे रहे, नाना नानी कैसे रहे, सियान सन बड़े जवान जो है कैसे व्यवहार करे, कैसे बात करे, यही चला तो सिखाते, यही चला तो सीखना है और समझना है और जानना है। तो महात्मा संत कहते जेकर चरण कमल में, परमात्मा के चरण कमल में जेकर मन जो है निर्मल हो जाए, साफ हो जाए, बिल्कुल निश्चल भाव से निर्मल मन जन मोहि पावा। निर्मल मन, पवित्र मन ला पवित्र कर लो, मैला ला त्याग दो, गंदगी ला त्याग दो, ईर्षा ला त्याग दो, यही में तो निर्मल मन बन जाते। और परमात्मा के सत्संग में लग जाओ। काम करते करते, खाते खाते, खाना बनाते बनाते, झाड़ू लगाते लगाते, पोछा लगाते लगाते, बर्तन साफ करते करते, आप भज कर देखो ना, आपके घर में क्लेश दूर हो जाए, ऑटोमेटिक कोई दवा करे नहीं लागे। ऐसे परमात्मा की कथा है। बोला महात्मा तुलसी जो ने कथे कि तुलसीदास सट ते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल। एक कपट और जंजाल ला छोड़ के ओ परमात्मा ला भजो, ओ परमात्मा ला भजो, ओ ईश्वर ला भजो। यही संदेश आप सब कर महु पहुंचाए के प्रयास करत हूँ। जे संतों के द्वारा दोहराई गई ये उपनिषद, ये महावाक्य श्रीमद रामचरितमानस। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। बोले बजरंगबली की जय। नींद निशानी मौत की, उठ कबीरा जाग, और रसायन छाड़ी राम रसायन राग। नींद से अब जाग वंदे, नींद से अब जाग वंदे, राम में मन को लगा, राम में मन को लगा। नींद से अब जाग वंदे,
सियावर रामचंद्र की जय। जय। बहुत बहुत धन्यवाद माताओं, बहुत ही सुंदर आपका भजन और सुंदर व्याख्यान आपका रहा है। आप बालकांड पे चर्चा कर रही थी। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरिधीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। बहुत ही प्रचलित और प्यारा प्रसंग है माता अहिल्या का, जो गौतम ऋषि के श्राप के कारण जड़ बन गई थी, पत्थर बन गई थी और कितने वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम का आगमन होता है और गुरु आज्ञा के द्वारा चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। भगवान के चरण रज, भगवान के चरण छुला देने से माता अहिल्या का उद्धार हो गया। जीवन में भगवान की कृपा, जहां पर माता अहिल्या के प्रसंग में गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल। भगवान की कृपा ऐसी कृपा है जिस पे कोई बिना कारण के ही भगवान जीव पर कृपा कर रहे हैं। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे भगवान को भजो। और बहुत ही सुंदर भाव अपने वक्तव्य के माध्यम से आपने श्रोता समाज के बीच में भाव आप रखिए हैं कि समाज में जागृति बहुत जरूरी है और अगर कहीं नारी सुधर जाए तो पूरा समाज का विकास हो सकता है, संसार सुधर सकता है। यहाँ माता अहिल्या के संदर्भ में अगर कहीं देखें तो उसके जीवन की कितनी प्रतीक्षा होगी, और श्राप दिया तो श्राप को भी वो स्वीकार कर लेती हैं और अंत में कहती भी हैं, जब भगवान की कृपा मिल जाती है तब मुनि श्राप जो दिन्हा अति भल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना। अगर कहीं आज की कोई माता होती तो इतने वर्षों तक पत्थर के शिला में तब्दील होने के बाद, बदलने के बाद, कष्ट भोगने के बाद, पानी की बरसात, ठंड की मार, गर्मी की मार और कितने वर्षों तक ऐसे पत्थर की मूर्त बनी रही माता अहिल्या। वो कहती है कि मुनि ने जो श्राप दिया तो अच्छा ही किया, कम से कम इसके बदले भगवान का दर्शन तो हुआ। तो इसका नाम प्रतीक्षा, और जो श्राप में भी कृपा देखे। ये रामचरितमानस में बहुत सारे प्रसंग ऐसे हैं जहां पर हमारे धर्म पुराण, हमारे वेद पुराण, हमारे इतिहास 18 पुराण, जब जब साधु संतों ने किसी को श्राप दिया तो आखिर में उसको भगवान ही मिला है, ये प्रमाण है। और माता अहिल्या का उद्धार भगवान राम ने किया। बहुत ही सुंदर भाव आपकी प्रस्तुति से प्रसन्न होकर श्रीजा परगनिया, प्राशु परगनिया, ईशान परगनिया, बिहान परगनिया, सात्विक परगनिया, पावस परगनिया सम्मान की राशि देते हैं। राम भाई 10 रुपए, रुकमणी टिकरिया 10 रुपए, कलीराम जोशी पिरदा के रहने वाले हैं भाई साहब 10 रुपए, अंकित 10 रुपए, अंकुश 10 रुपए, कुंजलाल 5 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, प्रियांशी एवं जैन परगनिया कोटा 20 रुपए, गुप्तदान 10 रुपए, स्वर्गीय कन्हैया साहू की स्मृति में कोई भाई साहब 10 रुपए दे रहे हैं, परिवारजन इनके 10 रुपए दे रहे हैं। हिमानी और लीलस 10 रुपए, श्रीजा परगनिया, प्राशु परगनिया, ईशान परगनिया, विहान परगनिया, सात्विक परगनिया, पावस परगनिया 100 रुपए सम्मान की राशि से आपको नवाजते हैं। सदाबहार दानदाता प्रत्येक मंडली को जो देते आ रहे हैं वह भी सम्मान आपको दिया जा रहा है। पूरे गांव पिरदा की ओर से यह सम्मान आप तक प्रेषित करने के लिए मैं निवेदन करता हूं। श्रीमती अन्नपूर्णा साहू, श्रीमती किरण महिपाल, आप दोनों से निवेदन है कि आप आए और हमारे व्याख्याकार महोदया तक यह सम्मान पूरे गांव पिरदा की ओर से आप प्रेषित करें। और माताओं के बाद तैयार रहेंगे माधुर्य मानस प्रचार समिति बड़े टेमरी,
बंधुओं से निवेदन है अपनी तैयारी पूर्ण रखेंगे। माताओं की विदाई के बाद आपको मंचस्थ होना है। टेमरी वाले बंधुओं से माधुर्य मानस प्रचार समिति बड़ी टेमरी जोर से करतल ध्वनि से आप सम्मान करें। इस तरह लेने वाले देने वाले दोनों को सादर साधुवाद। आने वाले सत्र में भगवान की कृपा बनती है। यह मंच अगर कहीं गति को प्राप्त होता है तो आपका ऐसा ही आशीर्वाद ग्राम पीरता को मिलता रहेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ आपका मंच से सादर विदाई, सादर विदाई, सादर विदाई।